है। पिछले दिन दर्पण टॉपिक दे के हम छोड़ दिए थे, यही ना। दर्पण में क्या पढ़ना होता है पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले समतल पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसमें देखेंगे हम लोग उसकी विशेषता अलग देखेंगे, उसका गुण अलग देखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब रखेंगे तो कहाँ बनेगा वो अलग देखेंगे, ठीक है। समतल दर्पण हम लोग अलग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। कौन कौन दर्पण पढ़ना है बुआ? 3 तरह का दर्पण पढ़ना है। क्या तरह के? पहले ध्यान देगा, दर्पण क्या पढ़ना है? दर्पण। संभवतः सुनोगे अच्छे से, दुइयों को देते हैं। दर्पण पहले पढ़ेंगे समतल, ठीक है। एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है बुआ? गोलीय। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण क्या प्रकार का होता है? ऐसे गोलीय लिखते हैं सीधे सीधे, गोलीय में दीर्घ। चलो ये रहा, कोई दिक्कत? आप गोलीय दर्पण ध्यान दोगे। गोलीय दर्पण होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। हाँ, उत्तल दर्पण और होता है एक अवतल दर्पण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से सुनो, दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण में पढ़ेंगे कौन सा दर्पण हुआ? प्लेन मिरर, समतल दर्पण। बात समझ में आ रहा है ना। इसके बाद पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण कितना कहेंगे ये बाद में देखेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? समतल। दर्पण लिखा चुके थे पिछले दिन? नहीं लिखवाए थे, ठीक है। दर्पण अभी लिखवा देते हैं। दर्पण लिखाएंगे, साथ में दर्पण। दर्पण तो हम देखेंगे ही, दर्पण में समतल दर्पण देखेंगे, उसका गुण देखेंगे, ठीक है ना। बस दर्पण देखेंगे और उसका क्या देखेंगे? गुण देखेंगे। सब में यह बात, सब में देखेंगे दर्पण और उसका क्या देखेंगे? गुण देखेंगे। तो पहले परिभाषा नोट करो, लिखो। कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक सतह रंजित यानी कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से रंगा हुआ हो और दूसरा सतह प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो, दर्पण कहलाता है। किसी को दिक्कत है इस बात से? नहीं। कोई भी दर्पण है, एक भाग उसका रंगा होना चाहिए, एक सतह उसका क्या होना चाहिए बुआ? रंगा होना चाहिए। किस चीज से रंगा होना चाहिए पूछेगा? किस चीज से रंगा होना चाहिए बुआ? सिल्वर नाइट्रेट से रंगा होना चाहिए। दर्पण बहुत प्रकार का आता है, ठीक है ना। जिसमें सीधे पेंट भी किया हो तो साधारण प्रकार का आता है उससे, ठीक है। 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया में जो आता है इससे सिंपल होता है। महंगा महंगा वाला लेगा तब उस पर तुमको कलाई किया हुआ मिलेगा AgNO3 का। बात समझ में आ रहा है ना। सिल्वर नाइट्रेट चूंकि महंगा होता है तो दर्पण भी महंगा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो दर्पण जितना भी बना होता है सबका सब एक भाग, कांच का एक भाग क्या होता है? रंगा हुआ होता है। अच्छा बताओ एक चीज कि कांच धातु है क्या धातु है? धातु है। कांच क्या है? धातु है। लेकिन यह क्या है ना कि विद्युत का बहुत कम चालक है, विद्युत का बहुत कम चालक है। तो तुमको दर्पण लिखना है, दर्पण में ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, ठीक है ना। अब पहला देगा टॉपिक समतल दर्पण। समतल दर्पण लिख के बना ले चित्र। हाँ ये बनाओ, ये लिखो दर्पण गोलीय बता दिए। देखो समतल दर्पण लिख के देगा, लिखेगा समतल दर्पण में बुआ कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह परावर्तक सब समझ रहा है कि कांच होता है ना, जिधर से हम लोग देखते हैं उसको परावर्तक बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि उधर से परावर्तन के नियम का पालन होगा। परावर्तक सतह क्या है बुआ? समतल सब समझ रहा है ना। हाँ। समतल मतलब प्लेन, प्लेन हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। लिखो, उसे हम लोग समतल दर्पण, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। ऐसा भी लिख सकता है। लिखा इतना बात। अब लिखेगा दर्पण का गुण, समतल दर्पण का। हाँ, दर्पण का गुण। गुण में पहला, अच्छा इतना बात समझ गया ना। समतल दर्पण समझ में आया? कोई दिक्कत है? समतल दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, समतल दर्पण कहेंगे। ध्यान देगा आप, गुण में देखो सबका गुण देखेंगे, लेकिन इसका पहला एगो गुण कि वो जब हम चित्र देखने जाते हैं तो सेम साइज का चित्र बनता है। जितने बड़े हम है सेम बनेगा। मतलब लिखेगा समान आकार का प्रतिबिंब,
समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें पहला इसका गुण हो गया कि इसमें समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, पार्श्व उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा बुआ? पार्श्व उल्टा। पिछले दिन हम पार्श्व उल्टा समझाए थे, याद है? पार्श्व उल्टा मतलब होता है कि जिधर से, जिसे हम इसमें दाएं हाथ उठाएंगे तो उसमें भी उठाएगा इधरे बका, लेकिन उसका ही क्या होगा, बायां होगा ना। वो इधर से घुमा हुआ है, उसको तुम ऐसे हम बोलेंगे दाएं उठाएंगे तो तू दाएं उठाएगा तो इधर वाला उठाएगा नहीं। और उसमें हम दाएं उठाएंगे तो वो इधरे वाला उठाएगा, मतलब पार्श्व उल्टा बनता है। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है कि मम्मी का जब खड़ा रहे मम्मी, चाहे तुम लड़की सब खड़ा रहती तो नाक वाला देखो उल्टा नजर आएगा, ठीक, तो उससे समझ जाएगा। वैसे हम बताए थे पिछले दिन कि अगर वो आर ऐसे लिखा जाता है तो उसमें तुमको ऐसे नजर आएगा। नहीं ऐसे ना नजर आता है बुआ, ऐसे नजर आएगा तो समझ जाना कि कौन सा उल्टा है, पार्श्व उल्टा। एक ठीक उल्टा होता है, ये भी बता चुके थे हम लोग। ठीक उल्टा कैसे होता है बुआ? ऐसे करके एकरा बोलते हैं ठीक उल्टा। नहीं ये बनता है जल में, इसको नहीं बनता है जल प्रतिबिंब है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। तो ठीक है, तो पार्श्व उल्टा बनता है। कैसा बनता है? पूछेगा तुमसे कि कैसा बनता है तो क्या बताओगे? पार्श्व उल्टा बनता है। इतना बात लिखा। देखो तीसरा, सीधा बनता है। कैसा बनता है बुआ? इसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अच्छा, प्रतिबिंब नहीं लिखे यहाँ पर, प्रतिबिंब लिख लेना। प्रतिबिंब का गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, प्रतिबिंब इसमें क्या बनेगा? सीधा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनता, सीधा बनता है कि उल्टा रे? देखे नहीं हो कभी? जाकर सवेरे सवेरे आईना देखता है तो सीधा बनता है चित्र के उल्टा? सीधा। चौथा, पार्श्व उल्टा बनेगा। ठीक है, चौथा तुम लोग लिखना। समतल दर्पण का प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा उसी का ना है। समतल दर्पण में है लेकिन प्रतिबिंब का गुण है कि प्रतिबिंब में ना बनेगा, समतल दर्पण में ना प्रतिबिंब बनेगा। समझे? क्या समतल दर्पण का गुण पूछेगा तो यह बात लिखेंगे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का गुण पूछेगा तो यह बात लिखेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, पहला क्या लिखा? समान आकार का प्रतिबिंब। दूसरा क्या लिखा? पार्श्व उल्टा। तीसरा क्या लिखा? प्रतिबिंब सीधा बनता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आभासी बनेगा कि कल्प अति वास्तविक? आभासी नहीं, उसको नहीं ना छुपाएंगे हम। आभासी यानी कि काल्पनिक। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। पूछेंगे कैसन प्रतिबिंब बनेगा तो क्या बताओगे? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखो, तुम दर्पण से जितना पीछे रहेगा चित्र तो और उतना पीछे बनेगा। दर्पण से पीछे ना बनता, हम दर्पण से तनी दूर खड़ा रहेंगे इतना पीछे तो वो एक कदम, हम एक कदम हटेंगे तो वो एक कदम हटेगा। लेकिन एक गुण है बुआ कि हम अगर भी वेग से आ रहे हैं तो इसमें 2 भी वेग से आएगा। अगर हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहे हैं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। नहीं समझा? इसमें दुगुना वेग से आता है, बस ये जानना है तुमको। हम जिस वेग से आएंगे उसमें उसके दुगुने वेग से वो आएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है आगे 5वां में लिखिएगा कि दर्पण मतलब वस्तु दर्पण से जितना आगे रहेगा, जितना आगे प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। प्रतिबिंब समझ रहा है ना? बस लास्ट वन है। अरे अगर हम मान लो कि यहाँ पर खड़े हैं, हमने है तू ही से मान नहीं आप ही है। ठीक है, यहाँ पर प्रतिबिंब है तो मान लो यहाँ से हम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही खड़ा नजर मिलेगा। बात समझा कि ना है? समझा रे? तो दिक्कत रहने दे, चलिए उतारो, जल्दी उतारो। सब उतार लिया है। सुनो आप समतल पढ़ लिए हैं, किसी को प्रॉब्लम है? समतल दर्पण में पूछेगा तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, प्लेन हो, समतल दर्पण कहलाएगा। जिसका परावर्तक सतह खोखला है। ठीक है, तो आगे सुनेगा।
समतल दर्पण के बाद हमको पढ़ना क्या है बुआ? गोलीय गोलीय दर्पण। दर्पण। इसका हम सब चीज बता दिए। समान आकार का बनेगा, समान आकार समझ रहा है ना, समान साइज। हाँ। ठीक है। इसके बाद पार्श्व उल्टा बनेगा, वस्तु से जितना आगे खड़े रहेंगे प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा, और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। आगे क्या पढ़ना है बुआ? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण पहले लिख के रख देगा, पहले समझोगे। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके देख, ये मान लो कि एगो गोला है, मान लेते हैं, उनको वृत्त दिखाई दे रहा है, लेकिन समझो ये है दर्पण और ये है गोलाकार भाग। ठीक है। कौन सा भाग है बुआ? गोलाकार भाग। इसका एक भाग हम रंग देते, इधर से भी एक भाग को हम लोग रंग दिए। हाँ ठीक। अब बताओ, दो तीन को बात हम पूछते हैं, इसका केंद्र कहाँ होगा? अंदर। हाँ बीच में ये अंदर रहता है ना बुआ, इसके वक्र के अंदर है, इसीलिए इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। कभी कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। वृत्त के अंदर में। हाँ देखो, इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं हाँ बुआ? प्रधान अक्ष, या मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष बोलेंगे या क्या बोलेंगे इसे? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बुआ? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। कोई दिक्कत? सी से सूचित करते इसे, किससे? सी से। मुख्य अक्ष को एक्स या वाई जेड कुछ लिख सकता है। हाँ सुना आगे बुआ, ई यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाएगा ना? क्या कहलाएगा? त्रिज्या। तो इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। हाँ, ठीक है। ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से। तो दिक्कत इस सवाल से नहीं ठीक है। वैसे हम सबका परिभाषा लिखाएंगे, लेकिन फिलहाल लिखो गोलीय दर्पण और डैश दो। क्या लिखे हुए? गोलीय दर्पण लिख के डैश देना। गोलीय दर्पण। देखो, गोलीय दर्पण जिस गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका परावर्तक सतह, देखो ना, उसका परावर्तक सतह, उसका परावर्तक सतह गोलीय हो, गोलीय में दीर्घ करना हुआ, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण हुआ? गोलीय दर्पण कहते हैं। इसका लिखा है, यह दो प्रकार के होते हैं, उत्तर और दूसरा उत्तर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका परावर्तक सतह क्या हो? गोलीय हो, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे ये देखो, ये भाग देखो, ये भाग गोलीय है ना बुआ? ये भाग गोलीय है कि नहीं? ये है परावर्तक सतह। इधर भी देखो, ये भाग अंदर वाला जो है ना, अंदर वाला ये है आपका टेढ़ा, यानी कि गोलीय है, और ये परावर्तक सतह अंदर है इसका, ठीक है ना? ये अंदर वाला भाग कहलाएगा गोलीय। इतना बात लिख लिए हो जी। उत्तल अब तक समझो। सपोज करते हैं, इस सब को हटाते हैं, ये सब समझने के लिए था बुआ। उत्तल अब तक समझते हैं कि कैसे बनता है। मान लो ये दर्पण रहता, इसको हम एक भाग रंग देते इधर से, एक भाग रंग देते इधर से, इसको अगर काट लेते बुआ, क्या करते? इसको काट लेते। देखो, दो को दर्पण बनता हमारे सामने। क्या को दर्पण बनता? क्या को दर्पण बनते रे बुआ रे? दो को। देखो अच्छे से देखना, आई दोनों दर्पण में एक भाग इसका देखो, इसका परावर्तक सतह ये उभरा हुआ है। परावर्तक सतह क्या है बुआ? ये परावर्तक सतह ये है, और इसका परावर्तक सतह ये है। बात समझ में आ रहा है ना? इसका उभरा हुआ सतह है, उभरा हुआ सतह है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण।
याद रहेगा? उत्तर कोई दिक्कत? ना उभरा हुआ भाग है इसलिए क्या कहेंगे इसको? उत्तर ये धंसा हुआ भाग है। कौन सा भाग है ये? अवतल। धंसा हुआ भाग है, इसलिए इसको क्या को बोलेंगे? अवतल दर्पण है ना रे? दर्पण है ना बोलते हैं। हाँ। ठीक है। क्या तरह का दर्पण हुआ? बोलिए दर्पण। दो दो तरह तरह के का। कौन कौन? उत्तल अवतल। उत्तल अवतल। उत्तल अवतल का एक चित्र देख रहे हो ना फिलहाल? हाँ। तुम लिखेगा पहले परिभाषा, उसके बाद ही लिखेगा। तो लिखो उत्तल दर्पण, लिख के डैश दो। लिखो ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उभरा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? ये चित्र नोट करोगे। उत्तल दर्पण में ये चित्र बनाओगे तुम लोग। उत्तल दर्पण में ये चित्र बनाना है, ठीक है? आगे लिखिएगा दूसरा। दूसरा क्या लिखना है बोलो? अवतल अच्छा बताओ, उत्तल लिख लिया तो अवतल नहीं लिखेगा? हाँ ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, क्या हुआ? धंसा की ओर या अंदर की ओर हो, तो लिखेगा ऐसा ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर धंसा हो, अंदर धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये लिखने का हमें कोई जरूरी नहीं है, फिर भी ऑनलाइन वाला वीडियो में दिक्कत ना हो बच्चा सबको, इसलिए लिख देते। ठीक, ऐसे तो तुम लोग सीधे लिख लेगा, हमको पता है। तो अवतल दर्पण का भी चित्र बनाओगे। चित्र में बना चित्र बनाना है बिल्कुल। उत्तल अवतल का।